खादिमे हुज्जाज कमेटी की ओर से गुरुवार को तिलक मैदान मस्जिद में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इसमें हुज्जाज कमेटी की तरफ से सऊदी हज पर जाने वाले लोगों को हज का तरीका बताया गया। हुज्जाज कमेटी की तरफ से उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था की गई। प्रशिक्षण शिविर में तिलक मैदान मस्जिद के इमाम ने हज यात्रियों को हज का पूरा तरीका बताया। यात्री जब हज के लिए जाएंगे तो वहाँ क्या क्या करना है उसके बारे में बताया गया। हज यात्रियों को एहराम पहनने, कुर्बानी करने, नमाज पढ़ने, खाने काबा का तवाफ करने समेत सभी जानकारी दी गई। इस अवसर पर तिलक मैदान मस्जिद के इमाम ने कहा कि हज यात्री सऊदी दो तरीके से जाते हैं। पहला जो सिर्फ खाने काबा जाता है और वापस आ जाता है। दूसरा वैसे व्यक्ति है जो हज के साथ मदीना शरीफ की भी जरूरत करते हैं। वैसे लोगों को मदीना शरीफ में एहराम पहनने की आवश्यकता नहीं होती। रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो व्यक्ति मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज अदा करेगा उसकी शफाअत रसूलुल्लाह करेंगे। मदीना में हज यात्रियों को 8 दिन रहना पड़ता है। इसके बाद खाने का हज के लिए समय गुजारना पड़ता है। हज यात्रियों को मक्का पहुंचने के बाद कोई तकलीफ नहीं हो इसकी पूरी जानकारी दी गई और वहां जिस तस्बीह को पढ़ना है उसकी भी जानकारी दी गई। खादिमुल हुज्जाज कमेटी की तरफ से जो नज़्म व नस्ख किया गया है, इसमें जो हाजियों की तादाद है वो तकरीबन 197 आदमी है जा रहे हैं। तमाम आज़मीन हज के लिए यहाँ पर खाने वाने का निज़ाम किया हुआ है और तमाम लोग हज़रात इस वक्त मौजूद भी हैं। अच्छी से अच्छी तरबियत, अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि जिस काम के लिए, जितने बड़े अमल के लिए लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं उनका अमल अच्छे से मुकम्मल हो सके। पूरी की पूरी कोशिश की जा रही है कि एक एक रुकन पर, एक एक अरकान पर इनको बताया जाए। तवाफ़ के सिलसिले में हो, सही के सिलसिले में हो, हज के सिलसिले में हो, कुर्बानी के सिलसिले में हो, तमाम चीज़ों के बारे में बितफ़सील इनको बताया जा रहा है ताकि इनका सफ़र आसान हो, इनको सहूलत हो और मसाइल की सारी जानकारी हो ताकि हज इनका मुकम्मल हो सके। तरीका को लेकर थोड़ा बताएं, किस तरीके से हज का तरीका यह है कि दो तरह से सफ़र होता है। एक तो मदीना के लिए सफ़र होता है और एक या तो डायरेक्ट मक्का के लिए होता है। मदीना के लिए जो सफ़र होगा तो उसके लिए मदीना जाकर एहराम की ज़रूरत उसमें नहीं पड़ेगी और मदीना के जो 8 दिन का क़याम है, 40 वक्त की नमाज है, उस 40 वक्त की नमाज के सुन्नत पर अमल करने के लिए तमाम आज़मीन हज को मदीना के अंदर 40 वक्त की नमाज़ पढ़वानी है और उसका शेड्यूल भी बना हुआ है। उसके हिसाब से लोग जाएंगे और 40 वक्त की नमाज़ पढ़ेंगे इस हदीस पर अमल करने के लिए कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो कोई मेरी मस्जिद में यानी मस्जिद नबवी में 40 वक्त की नमाज़ पढ़ लेता है, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उनकी शफ़ाअत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत उस हाजी के लिए वाजिब हो जाएगी, उस नमाज़ पढ़ने वाले 40 वक्त नमाज़ पढ़ने वाले के लिए वाजिब हो जाएगी। तो मदीने में उस तरह से क़याम होगा और उसकी अदायगी का तरीका बताया जाएगा, रहन सहन का तरीका बताया जाएगा। और अगर सफ़र मक्का का होता है तो फिर एहराम के सिलसिले में उम्रा की नीयत और फिर उस तरह से नमाज, शुरुआती नमाज और तहियतुस सफ़र की नीयत से नमाज पढ़ना है और उसके बाद एहराम की नीयत करवानी है, उम्रा की नीयत बतानी है। उसके बाद वहाँ से तवाफ़ वहाँ जा कर के तवाफ़ करना है, तवाफ़ के बाद सही करनी है, सही के बाद बाल मुड़वाना है। 4 अरकान हैं उम्र के, उन तमाम 4 अरकान को अदायगी के बाद ही इन तमाम आज़मीन हज का उम्रा मुकम्मल हो सकेगा। और फिर उसके बाद मक्का की जो बाकी दिनों की ज़िंदगी है उसमें बाकी में अपना वो वहाँ हरम में नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के साथ साथ कुरान की तिलावत में कसरत करें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात पढ़ें ताकि उनका सवाब जो है लाख सवाब के बराबर उनको सवाब मिलता रहे। क्योंकि हदीस के अंदर आता है कि अगर कोई हरम मक्का में 1 वक्त की नमाज़ पढ़ता है तो उसको 1 लाख नमाज़ों का सवाब मिलता है। उसी तरह से बाकी इबादतों का भी सवाब लाख अल्लाह तबारक व तआला मरहमत फरमाते हैं। तो हाजियों को ये बताना भी ज़रूरी है कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ सवाब लाखों में रखा है, गुनाह करने पर अल्लाह
तबारक व तआला ने अज़ाब भी उसी तरह से रखा है। इसलिए हाजी को हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर अल्लाह ताला इबादत की तौफीक दिया है। तो जिस तरह से इबादत में अल्लाह ताला ने बढ़ा चढ़ा करके देने का काम किया है, बुराई में भी सज़ा देने का भी इंतज़ाम है। इसलिए तमाम आज़मीन हज वहाँ बुराई करने से बचें, परहेज़गारी से रहें, झगड़ा जिदाल ना करें, गाली गलौज ना करें, एक दूसरे से तू मैं ना करें, इन तमाम बुराइयों से बच के रहें। हर साल किया जाता है, जी, हर साल किया जाता है। ये हज फ़र्ज़ होता है उन लोगों पर जिनको अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है। गरीबों पर ये हज फ़र्ज़ नहीं है, ये क्या कहते हैं बेसहारों पर नहीं है, सिर्फ़ माल वालों पर हज फ़र्ज़ है। और जिनको अल्लाह ताला ने माल दिया है उनके लिए वो हज होता है। और हज किसी किसी इंसान को ज़िंदगी में एक बार नसीब होती है, और किसी किसी को अल्लाह ताला ने माल खूब दिया है तो वो ज़िंदगी में कई बार जाते हैं, हज करके आते हैं। लेकिन ये हज का अमल साल के 3 महीने के अंदर ये अरकान को पूरा किया जाता है। शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये हज का महीना मुतय्यन है, कुरान में उसका ज़िक्र है। अल हज अशहुरुम मालूमात फमन फ़रज़ फ़ीहिल हज फ़ला रफ़स वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, कि हज के महीने मुतय्यन है। इस पूरे साल में सिर्फ़ ज़िलहिज्जा के अंदर 5 दिन हज होता है, उसके अलावा पूरे साल कभी हज नहीं होता है। उम्रा करने वाले लोग पूरे साल उम्रा कर सकते हैं, लेकिन हज साल के एक ही महीने के अंदर, वो भी ज़िलहिज्जा के अंदर होता है, वो 5 दिन होता है। इसलिए जो लोग को मौका मिलता है, मेरी दरख्वास्त है, मेरी दुआ भी है उनकी कि अल्लाह ताला उनको ये मौका दिया, गनीमत है उनके लिए। अल्लाह ताला उनके इबादत को कबूल करे, सफ़र को कामयाब बनाए। और जी, क्या नाम है? रिज़वान अहमद अल क़ासमी।